अपनी नौकरी के लिए दर उधर भटकना पड़ रहा है, सिर्फ किसके कारण? उसके खुद के भ्रष्ट डिपार्टमेंट के कारण चलाई गई। तो इनसे 2 लाख रुपए की एक रिश्वत का एक खेल चला। तो वो बेचारा अनपढ़ तत्व का होता है, उसको नहीं पता होता कि उसका अधिकार किस तरीके से लेने होते हैं और क्या उसको राइट ऑफ हैंडल। एसएस गोडला, एसी, अपने इंस्पेक्टर दरोगा, जिन जिनों के नाम मेरे बोले पक्के का ऑर्डर आ गया, आप इतने पैसे का इंतजाम करो। मैंने करके दिया, अभी मेडिकल भी होया, मेरा सारे काम हो गए। इधर उधर घूमेगी ना तो तेरे को जेल करवा देंगे। और पैसे मांगे 2 लाख रुपए, फिर मेरे पास नहीं मिले। मैं कहाँ से लाती? पहले इतना इन्होंने कहा, एक बार भी जायजा नहीं लिया गया कि चाहती शायद अगर ये मर जाती तो शायद सैलरी ओवर है जरूर पहुंचती। क्योंकि बड़े जब कोई कर्मचारी मर जाए तो वहां जाके उसे वो 4-5 लाख रुपए का जो चेक देते हैं, जो झूठे आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप मामला अगर आप ये सुनेंगे तो किसी माँ के साथ में वो हुआ है जो शायद आप लोगों को एक बारी झकझोर के रख दे। जी हाँ, MCD का ही एक ऐसा मामला मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहा हूं, जो काफी समय से आप लोगों ने देखा होगा कि ये सोशल मीडिया के ऊपर में इस तरीके से वायरल हुआ है कि शायद आप लोगों ने भी वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। अभी हमारे साथ में जितने भी ये चेहरे दिख रहे हैं आप लोगों के बिल्कुल साथ में, एक बारी कैमरामैन से कहूंगा जरा सभी को दिखा दें। ये वो ग्रुप है जिसे टाइगर ग्रुप के नाम से दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में जाना जाता है। वो नाम है टाइगर ग्रुप। जी हाँ, टाइगर ग्रुप जिसके साथ खड़ा होता है उसको इंसाफ मिलना ही है। लेकिन आज जब टाइगर ग्रुप ने इंसाफ की दहाड़ लगाई, इंसाफ की मांग करी, तो आज इंसाफ के लिए वो कमिश्नर ऑफिस, जो यूं कह सकते हैं कि फाइलें जहां लोगों की दब जाती हैं, वहीं 1 से 2 पेशगी के अंदर में, 1 से 2 मीटिंग के अंदर में उस फाइलों के पन्ने खुलने लगते हैं। ये वही टाइगर ग्रुप है। लेकिन मामला क्या है, एक बारी मैं आप लोगों को उन्हीं से बात कराऊंगा और आपको उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि एक माँ के साथ में जो गुजरी है वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर में, किसी भी नौकरी करने वालों के ऊपर में ऐसा ना गुजरे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ में दीपक जी हैं। सर, आपका ये जो पूरा मामला है माता जी को लेकर, सर ये पूरा मामला क्या है और आखिर में जो इस समय सोशल मीडिया के ऊपर में पूरा छाया हुआ टाइगर ग्रुप जो है अब माँ को जो है वो इंसाफ दिलाने के लिए लग चुका है? पहले तो आप सभी साथियों का मैं नमस्कार करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, और उन सभी भाइयों का भी नमस्कार करूंगा जो इस माँ को न्याय दिलाने में वो समाज सेवक सभी साथी लगे हुए हैं। और सकते बड़े बड़े सभी साथी, पूरा अपना टाइगर ग्रुप सभी साथी आए हुए हैं। ये वाकया, ये माता जी जो है कर्मचारी है MCD के अंदर, करोल बाग जोन के अंदर जी, और ये 98 की वहाँ पर कर्मचारी हैं। अब आप समझ सकते हैं, आज कर्मचारी वो वर्ग है, आज कर्मचारी जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं वो सफाई सैनिक। आज उस सैनिक को अपनी नौकरी के लिए दर उधर भटकना पड़ रहा है, सिर्फ किसके कारण? उसके खुद के भ्रष्ट डिपार्टमेंट के कारण। भ्रष्ट डिपार्टमेंट के कारण, बिल्कुल। माता जी 98 से जब लगी थी उस समय इनको फिर इनकी जब पक्कों की फाइल चलाई गई तो इनसे 2 लाख रुपए की एक रिश्वत का एक खेल चला। आप समझ सकते हैं कि एक कर्मचारी जो होता है वो आधे से ज़्यादा 95% जो कर्मचारी होता है वो बेचारा अनपढ़ तत्व का होता है, उसको नहीं पता होता कि उसका अधिकार किस तरीके से लेने होते हैं और क्या उसको राइट ऑफ हैंडल उसके बनते हैं जी। उसी के चलते जब माता जी की फाइल चलाई गई तो उस समय कुछ यूनियन के नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी उसको मिलके उस गेम को, षड्यंत्र को रचा गया। और उसके बाद जिनों में नाम आया SS गोडला, AC, अपने इंस्पेक्टर दरोगा, जिन जिनों के नाम लिए गए वो माता जी खुद अपनी जुबानी बताएंगी जी। और जब इनको पक्के कर दिया गया, LG से लेटर भी दे दिए गए, इनकी सारी डॉक्टरी, मेडिकल, सारी जो भी इनकी जो शर्तें थी वो सब मान ली गई जी। उसके बाद जब इनका ज्वाइनिंग कराने का टाइम आया तो 2 लाख रुपए इनसे और मांगे गए। सर, मैं थोड़ा सा आपको एक बात के लिए रोकूंगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये मामला कहते हैं कि ये जिस समय ये वायरल हुआ तो माता जी ने जो कदम उठाया था उस कदम को भी एक बारी मैं माता जी से भी सुनना चाहूंगा कि माता जी को आखिर में ऐसे कदम को क्यों उठाने की नौबत आई। क्या वो भ्रष्ट अधिकारी, क्या वो इसीलिए उस जगह पर हैं, उस MCD के अंदर में है,
कि किसी न किसी परिवार का जो है वो ऐसे आपदा करने के ऊपर में इस तरीके का वाक्य और इस तरीके का कदम उठाने के लिए क्या वो मजबूर और लाचार करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? सुनीता। सुनीता जी, कुछ समय अभी आपके जो साथ में जो पहले जो घटना घटी है जिसमें आप बताया गया है कि आप फांसी लगाए और उसके बाद में किसी तरीके से आपको बचा लिया गया और आप बचे, लेकिन ये किसकी वजह से हुआ? उन भ्रष्ट अधिकारियों का नाम भी बताइए आप हमारे चैनल के माध्यम से। एक मोनू है, एक गोडला है, जसवीर है और सत्य पहलवान। आपको किस तरीके से मजबूर किया गया फांसी लगाने के लिए? इन्होंने मेरे को नहीं बताया कि भाई तेरा उसमें चल रहा नाम। मैं तो ड्यूटी पे जाती थी, अपना काम करती थी, काम करके आती थी। फिर मेरे बोले पक्के का ऑर्डर आ गया, आप इतने पैसे का इंतजाम करो। मैंने करके दिया, अभी मेडिकल भी होया, मेरा सारे काम हो गए हैं। अब मेरे को घर बिठा दिया था। फिर मैं जाती रही, पूछती रही, फिर मेरे को बोलने लगे अब तू ज्यादा इधर उधर घूमेगी ना तो तेरे को जेल करवा देंगे। ये किसने बोला था? ये मेरे को गोडला ने बोला। गोडला जी ने बोला था। गोडला जी जो है वो किस डिपार्टमेंट में है? वो एमसीडी में एसएस है। हाँ। कौन से जोन से? ये कोरलबाग जोन। तो पैसे भी उसी ने लिए। अच्छा, पैसे भी उन्होंने ही? 2 लाख रुपया उसी को दिया मैंने। उसी को दिया? हाँ मतलब जी। किसने दिया था पैसा? मोनू के थ्रू। मतलब मोनू के थ्रू पैसा उनको चला गया। हाँ जी। कि आप जो है वो घर में बैठ जाइए। हाँ। और फिर उन्होंने और पैसे मांगे 2 लाख रुपए, फिर मेरे पास नहीं मिले। मैं कहाँ से लाती, पहले इतना कर्जा हो गया। मैं बोले अब मेरे पास पैसे नहीं है। कह रहे तो फिर घर बैठ जा। घर बिठा दिया उन्होंने मेरे को। 7-8 महीने से घर बिठा रखा। फिर मैं जाती रही, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। हो जाएगा इस महीने, हो जाएगा, ऐसे तसल्ली देते रहे। मैंने लगा कि नहीं होएगा कुछ, जब मैंने मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। तब जाकर के आपने फांसी का जो वो कदम उठाना पड़ा आपको। हाँ। लेकिन अगर ये कहा जाए तो ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को किस तरीके की सजा अगर देनी चाहे तो किस तरीके से सरकार को सजा देनी चाहिए? वो तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? सरकार से यही मांग करती है, जिन्होंने मेरे साथ गलत करा है उनको कुछ ना कुछ तो सजा मिलेगी। और ज्यादा जब बड़ी सजाई दो उसको, जो भी है। छोटी मोटी से तो नहीं कोई सुधरेगा। उसके उनके देख और भी अफसर करेंगे ऐसे। ये अफसर सब एक से होते हैं, कोई कम नहीं होता है। अच्छा, कम से कम 4 से 5 बीट जो है वो ये खुद सफाई करती है, जो कि इस समय दिल्ली के अंदर में एमसीडी की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा, एमसीडी की अब सरकार आपके हाथ में है तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को कड़ी से कड़ी जो है वो सजा दिलवानी चाहिए। आप लोगों को खुद इसके ऊपर में खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक ईमानदार पार्टी जो कि आम आदमी पार्टी आई थी और आज उसी के ही कर्मचारी अगर इसी तरीके से अगर भ्रष्ट करते रहे तो आखिर में हमारा समाज या हमारा देश किस कदर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। मैंने क्या सही कहा या गलत सर? बिल्कुल ठीक कहा है। देखो इतना सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और आजकल शैली ओबराय जी जो हमेशा ट्रेंड में दिखती रहती है, मेयर साहब, आज तक इन्होंने का एक बार भी जायजा नहीं लिया गया कि चाहती शायद अगर ये मर जाती तो शायद शैली ओबराय जरूर पहुंचती, क्योंकि आज टीआरपी का जमाना है और वो चाहते हैं कि ऐसे कोई केस आए जिसमें जाके उनको टीआरपी बटोरनी पड़े। जब कोई कर्मचारी मर जाए तो वहां जाके उसे वो अपने 4-5 लाख रुपए का जो चेक देते हैं, जो झूठे जुमले दिखाते हैं, वो चीज उसमें ताड़ू में रहते हैं। अभी तक किसी भी अधिकारी ने, किसी भी नेतागण ने, ना एमएलए ना कौंसलर, इनके स्थानीय मुकेश अलावत जो काउंसलर है और यह जो भी मेयर साहिबा है, अभी तक भी किसी ने भी इनका जायजा नहीं लिया। तो इसका मतलब समझ में आ सकता है कोई संज्ञान नहीं है। अब जो आपका टाइगर ग्रुप है इस समय पूरे दिल्ली के अंदर ही पूरे विश्व के अंदर फैल चुका है, अब माता जी के लिए ये क्या कर रहे हैं और किस तरीके से आगे कदम बढ़ा करके चलेंगे? अभी स्टेप बाय स्टेप हम चलते आ रहे हैं। जैसे कि बताया जाता है कि हमने पता है दिल्ली सरकार के आयोग में भी गए हम, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला तो हमारे को लगा कि हमारे को आगे गुहार करनी चाहिए। अब नेशनल कमिश्नर वेंकटेश्वर नायर जी चेयरमैन है सफाई आयोग के, इनके पास पहुंचे हैं तो इन्होंने जो जिस तरीके से उन अधिकारियों से तलब किया तो लगा देख के कि हाँ कि कुछ यहाँ से भी हमें एक राहत है कि जिस तरीके से अब नीचे स्तर के लोगों को नहीं, जो निचले स्तर के जो छुटपैया जो थे, अब उन के अधिकारियों के जो उनके बाप हैं, जो उनके आला अधिकारी हैं, उन्हें बुलाया जा रहा है। ठीक, वो कहा किसी ने कि जब दादा फंसता है तो पोते की तो सामत अपना पे आ जाती है, तो वही काम अब होने जा रहा है। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, पूरा समाज, पूरा विश्व आपका पूरे चैनल के माध्यम से आज देख रहा है, इस माँ को न्याय मिलना चाहिए जो सिर्फ अपनी एक रोजी रोटी के लिए दौड़ मार रही है। आज इतना शोषण, इतना करप्ट जो चल चुका है, उसके ऊपर कोई लगाम नहीं है। आम आदमी पार्टी भी कुछ नया कुछ नहीं कर रही, वही काम किया जो पिछली सरकारें कर रही थी, आज भी वही सब बातें हैं। एमसीडी जो है आम आदमी पार्टी के हाथ में, क्या माता जी को न्याय मिलेगा? अब ये चाहे कितने भी हल्ला करते रहे, लेकिन मैं इतना जानता हूँ वही पार्षद आज जो गला फाड़ फाड़ के वहाँ पे चिल्ला रहे हैं जी,
आज उस धरने में जो सबसे ज्यादा चिल्लाएगा या तो ऊंची पदवी पे जाएगा या टिकट पाएगा। टिकट पाएगा, बिल्कुल। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस माँ के लिए आज तक नहीं देखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में वो लोग आए थे जो गलियों में कल तक रोडों पे धक्के घूम रहे थे, खा रहे थे, कोई बड़े बड़े मारवाड़ी सेठ नहीं आए थे। लेकिन आज वो अपनी इस फर्ज को भूल गए कि जहाँ से वो निकले हैं, जहाँ से वो आए हैं, उन कॉलोनी, उन बस्तियों में से जहाँ उन्होंने पूरा बहुमत, पूरा समूत पर पाया, आज उन्हीं लोगों के लिए, उनके न्याय के लिए कहीं भी नहीं खड़े। ना ही तो किसी एक महिला एमएलए, काउंसलर, विधायक, एमपी, एमएलए किसी ने नहीं एक आवाज लगाई कि इस माँ को न्याय मिलना चाहिए। ना ही किसी ने भी अधिकारी ने या किसी भी उनके पार्षद, काउंसलर, विधायक ने अभी तक इस माँ का जायजा नहीं लिया। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक वही पार्टी जो और भी पार्टी है जो तरीके से चलती आ रही है। इनके बजट भी जब आते हैं जब इलेक्शन पास आ जाते हैं, इनके काम भी जब दिखते हैं जब इलेक्शन पास आ जाते हैं, ये भी जब रोडों पे दिखते हैं जब इलेक्शन पास आ जाते हैं। और जब भी एक कब आते हैं जब इलेक्शन पास आते हैं, समझ लो देशभक्ति के गाने चलने लग गया तो समझ लो इलेक्शन पास आ गया। और कोई आपसे नेता आके अगर भाईचारे के कंधे पे के बात करने लगे, समझ लो इलेक्शन पास आ गया। अच्छा दीपक जी, अगर इसी तरीके से अगर इसको देखा जाए इस मामले को लेकर के, तो आज तो माता जी का केस तो सोशल मीडिया पे वायरल है, लेकिन यही माता जी की नहीं और हजारों ऐसी माएँ होंगी जिनकी वीडियो तक नहीं पहुंचती है और वो ऐसे शोषण का शिकार हो जाती है। शोषण का शिकार होना आज ये एक यूनियन है। यूनियन एक ऐसा जाल है जो चाहे जिसको चाहे वो वायरल करे, जिसको ना चाहे वो वायरल नहीं कर सकते। आप ये देख सकते हैं ये क्या कर्मचारी आज उन यूनियनों के अधीन नहीं आती। ये भी एक कर्मचारी है। कर्मचारी अगर यूनियन है तो कर्मचारी है तो यूनियन है, वरना अन्यथा यूनियन का कोई काम नहीं है एमसीडी डिपार्टमेंट में। जी अच्छा, अगर आप यूं कहें कि अगर आपसे लोग संपर्क करना चाहें, जिस तरीके से आज आप माँ का एक हाथ बन करके आप खड़े हैं और माँ के जो दर्द को आपने समझाया, अगर इसी तरीके से अगर हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो बाहर का राज्य हो, अगर आपके साथ में जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए भाई साहब, मैं भी किसी माँ का लाल हूँ, मेरे ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन मैंने अपने फर्ज को समझा, मानवता को समझा। आज मैंने जाना तो इतने सभी भाई, इतनी पूरी टीम, सभी साथी इसलिए जुड़े हैं क्योंकि वो भी एक ऐसी रूप जानते हैं। बिल्कुल। तो एक कर्मचारी के साथ जब शोषण हो रहा तो मेरा क्या था, सबसे पहले उन कर्मचारियों को भी दायित्व बनता है कि इसकी आवाज बने। आज इसके साथ शोषण है, कल तुम्हारे साथ शोषण है, तुम्हारे साथ शोषण है, इसलिए इतनी आसानी से इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने खुद के कर्मचारियों के साथ अपने सहयोग में नहीं होते। इसलिए आप किनका सहयोग करते हैं? आप उनका सहयोग करते हैं जो लोग आपके ऊपर राजनीति और आपका शोषण करते हैं, आप उनका सहयोग करते हैं। आज इस कर्मचारी की आवाज बनो। आपके साथ कभी कोई दिक्कत होगी तो पूरा टाइगर ग्रुप खड़ा है, पूरे समाज सेवक खड़े हैं, सभी साथी खड़े हैं। अगर आज जिस तरीके से आप यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या लगता है कि कितने समय के अंदर में आप न्याय मिल सकता है? देखो, समय का मैं नहीं कह सकता हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। शायद क्या पता इसके ऊपर भी, जैसे कि हमारे को सुनाई में आ रहा है कि उनके ऊपर भी आला अधिकारी उन्हें पूरा पुश कर रहे हैं। लेकिन आज बात का ध्यान रखिए, आज इस माँ के लिए सिर्फ वही खड़ा होगा जो समाज हित में कार्य कर रहा होगा, जिसे कोई राजनेताओं से मतलब नहीं होगा, किसी राजनीति का पट्टा नहीं बंधा होगा। जी चलिए, नाम बताइए सर पहले। सर मेरा नाम रमेश टांक है, मैं नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस का राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ मैं। चेयरमैन है आप। हाँ जी। सर क्या लगता है आपको इस माँ की आवाज को क्या यूनियन के लोग या ऐसे जो एमसीडी के कर्मचारी जो आज अपनी आवाज भी नहीं बन सकते, क्या माँ की आवाज अब बनने के लिए क्या निकल करके आएंगे वीडियो के माध्यम से? मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात के लिए, क्योंकि जितने भी यूनियन है, यूनियन का मतलब है कर्मचारी और यूनियन, कर्मचारी के हित में बात करें। मुझे लगता नहीं है जो लोग बैठे हैं अभी यूनियन बाजी जो कर रहे हैं और एक भी साथी आगे निकल के नहीं आ रहा है और माँ की आवाज कोई उठा नहीं रहा है। ये यहाँ तक कि आत्महत्या करने के लिए मैं मजबूर हो गई थी। लेकिन मैं भाई दीपक पार्षद के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय सामाजिक न्याय कीर्ति मंच माता जी के साथ है, दीपक भाई के साथ है और समाज के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और इनको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। बहुत जबरदस्त। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे साथ और मेरे सहयोगी साथी जो एडवोकेट राजवीर जी आए हुए हैं, जो कि सेक्रेटरी के पद पे हैं दिल्ली के प्रदेश में, और जयप्रकाश महरोलिया जी हैं, ये भी सेक्रेटरी का काम संभाल रहे हैं। और मैं राजवीर सिंह एडवोकेट नेशनल फोरम से जुड़ा हुआ सेक्रेटरी पद से अपनी भाषा में कहता हूं कि ऐसे एमसीडी डिपार्टमेंट के भ्रष्ट लोग जिन्होंने माता जी को ये आश्वासन देकर ये कहा कि हम आपको कच्ची नौकरी से पक्की नौकरी दिलवाएंगे और उसमें रिश्वत लेने की उन्होंने भ्रष्ट ताकत आजमाई और अंतिम समय में उन्हें न कोई नौकरी मिली और न कोई पक्की और न कच्ची और उन्हें घर बैठाने का कार्य किया। ऐसे भ्रष्ट लोगों को जरूर दंड देने का प्रावधान होना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। ये टाइगर ग्रुप भी कहता है और हमारी नेशनल फोरम भी कहती है।
आप एक एडवोकेट भी हैं जी। क्या लगता है आपको ऐसे लोगों को किस तरीके की सजा होनी चाहिए? आप एडवोकेट हैं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे ये सवाल। सजा तो देखो लीगली है, लीगल रूप में ही होगी। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या गलत किया गया है। उसी तरीका से अधिकारी जिनसे हमने गुहार लगाई है कमीशन में, वो उस तरीके को पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और कहाँ गलत किया गया है, क्या गलत है। हो सकता है कहीं गलती इन्होंने भी की है, तो इनको भी उस टाइम दंड तो नहीं मिलेगा लेकिन धमकाया जाएगा। धमकाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, दोनों तरफ की बात बोली है। ये तो भी न्याय हो, वो ऐसे तरीके से हो कि उनका भी घर बसे और जो दंडनीय अपराध करने वाले लोग हैं उनसे जनता को सीख मिल सके। गलत तो नहीं कहा सर? जी जी, यही हमारा मानना है। आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से आज अगर आप लोग अपने घर में बैठे रहेंगे आंख पे आंख और कानों को बंद करके और हाथों को हाथ पे रख के, तो आप कहीं ना कहीं शोषण के शिकार होंगे और जरूर होंगे। भाई साहब, गलत तो नहीं कह रहा जिस तरीके से अगर लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो? बिल्कुल भाई साहब, देखो मैं तो कहना चाहता हूँ कि जब तक चुप रहोगे जब तक मार खाओगे। जब चीटी के ऊपर भी अगर आवाज आती है तो वो भी एक बार को अपना फोन उठा के इस बात का जायजा जरूर देती है कि छेड़ने से पहले एक बार सोच लिया जाए, मेरी कद काठी पे नजर ना रखा जाए, ना रखा जाए। चलिए, बाकी मैं आप लोगों को बता दूं, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों को भी जगाने की कोशिश करूंगा जो इस डिपार्टमेंट के अंदर में अभी तक हैं और काम कर रहे हैं और ऐसे पद पर हैं जो आज नीचे के पद वालों को जो बिल्कुल छोटा समझ लिया गया है। जिस तरीके से अभी दीपक जी ने बताया गया है कि उनके कद और काठी के ऊपर में ध्यान ना दिया जाए। चींटी भी जिस दिन चलती है तो उस दिन वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अगर वही चींटी अगर काट ले तो वहां पर लाल भी पड़ जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को जगाने की जरूर कोशिश करूंगा। आप लोग जागिए और आज इस मां के साथ में अपना हाथ पे हाथ लगा करके, आप कंधे से कंधा मिला करके दीपक भाई जी के साथ में चलिए, माता जी के साथ में चलिए, इन लोगों के साथ में चलिए, ताकि एक माँ को इंसाफ मिल सके, एक माँ का परिवार चल सके। इस माँ की जिस तरीके से रोजी रोटी जो छीनी गई है, नौकरी छीनी गई है, इनके हाथ में वो नौकरी जो है इस वीडियो के माध्यम से इन तक पहुंच सके। हम यही कोशिश करेंगे कि आप लोग लगातार आवाज उठाते रहिए। ये ना, अगर आपने आवाज उठाई तो एक ना एक दिन आप खुद शिकार बन जाएंगे। और आज ये माता जी यहां पर खड़ी हैं, कल आप खड़े होगे तो आपको ये जवाब देना पड़ेगा। मेरी वीडियो को देख करके आपको सोचना पड़ेगा, आपको जागना पड़ेगा। अगर आप जागे नहीं तो आपके लिए ही हानि हो सकती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मेरे कैमरामैन अनुज के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत।